स्कूलों पर विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी ने किया पलटवार। कहा जो स्कूल ठीक न कर पाए वो ना बोले। 2017 से पहले न भवन थे और न ही शिक्षक। आज केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के नई टीम की हो सकती है घोषणा। नई टीम में कई महिलाओं को मिल सकता है मौका। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द। अंग्रेजी, कॉमर्स, समाजशास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का एनटीए ने लिया फैसला। तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला। रांची छात्र आंदोलन के बीच स्टूडेंट्स की बड़ी जीत। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर सहमत हुई हेमंत सरकार। छात्रों ने 18 अगस्त तक का दिया अल्टीमेटम। बिहार के लखीसराय अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 की मौत। सावन के सोमवार में आए थे श्रद्धालु। बंगाल होटल में आग से 7 की जान गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की बात करेंगे, जहां सीएम धामी ने नागपंचमी की सभी को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। कहा हमारी संस्कृति, हमारे पर्व, हमारे गौरव के लिए, हमारी प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक। सीएम धामी ने की प्रदेशवासियों की सुख और शांति की कामना। तो सीएम धामी ने नागपंचमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। पर्व हमारी प्रकृति के प्रति श्रद्धा का एक प्रतीक। तो आज नागपंचमी का ये महान पर्व, ये महापर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में। बता दें काफी अहम माना जाता है ये पर्व। और सावन का सोमवार भी आज है, नागपंचमी भी आज है। देखिए इस बार का जो ये सावन का महीना है और इसमें पड़ने वाले पर्व सब बहुत खास हैं। बताया जा रहा है जिस तरीके से महाशिवरात्रि सोमवार को मनाई गई और जिस तरीके से आज नागपंचमी सोमवार के दिन मनाई जा रही है, ऐसा दुर्लभ संयोग हर बार देखने को नहीं मिलता है। सालों बाद इस तरीके का संयोग है और इसी के मद्देनजर पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने सभी को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं दी हैं कि भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में खुशियां बनाए रखे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली की नीति घाटी में तमक नाले में लापता हुए बीआरओ के हवलदार पंकज की तलाश को लेकर अधिकारियों को प्रभावी निर्देश दिए हैं। परिजनों की सोशल मीडिया पर मदद की गुहार का सीएम ने खुद संज्ञान लिया है। उन्होंने फोन पर बातचीत कर परिजनों से बातचीत की और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। सेना, बीआरओ, आईटीबीपी, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में अभियान की लगातार निगरानी कर रहा है। तो लापता हवलदार की तलाश में पूरा पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। जहां सीएम धामी ने परिजनों से बातचीत की, फोन कॉल पर बातचीत की गई। उन्हें ढांढस से बंधाया गया कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और पूरी कोशिश है कि ढूंढ लिया जाए उस व्यक्ति को। और सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए कि कोई कोताही, कोई लापरवाही ना बरती जाए। और बता दें कि लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। परिजनों की गुहार पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर रहे। भ्रमण के दौरान सीएम धामी राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा समेत तमाम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। भ्रमण के दौरान सीएम धामी ने क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए जनता की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने शेर नाला में नवनिर्मित स्पान डबल लेन आरसीसी कंक्रीट सेतु का लोकार्पण किया। क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया। त्वरित समाधान के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। नैनीताल दौरे पर सीएम धामी। नैनीताल के गोलापार
चौरगलिया स्थित नंदौरगढ़ रिसोर्ट में बीजेपी की कुमाऊं संभाग की जिला और मंडल अध्यक्षों की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम के साथ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी कैडर आधारित पार्टी है और संगठन को मजबूत करने में ऐसी बैठकों की अहम भूमिका है। उन्होंने पदाधिकारियों से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव, संगठनात्मक कार्यक्रमों और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी संगठन की सक्रियता बढ़ाने पर पूरा जोर दिया। तो कुमाऊं में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक की गई। बीजेपी की उपलब्धियों को, बीजेपी की नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही गई। तो बीजेपी की नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास है और आज यहां पर यह बैठक हुई, इसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि विधायक, जिलाध्यक्ष, सांसद सभी इस बैठक में मौजूद रहे और सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई अलग अलग जगहों की कि किस तरीके से वहां पर जाना है, अपनी बात को जनता के सामने रखना है। कुमाऊं में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। सीएम धामी ने बीजेपी पदाधिकारियों को मंत्र भी सौंपा कि किस तरीके से काम करना है। मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। तिलक लाइब्रेरी प्रांगण में कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उनके विचारों और आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। बीजेपी नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन, राष्ट्रहित में उनके योगदान और सिद्धांतों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि अटल जी के दिखाए मार्ग पर चलकर भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में काम करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया गया। पुण्यतिथि पर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अटल जी को याद किया। कल अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पुण्यतिथि थी। 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। देखिए, आज मुस्लिम मंडल द्वारा यहाँ पर अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है और मैं मानता हूँ कि जिस तरह का राजनीतिक चरित्र जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है, तो सभी दल के लोग सर्वमान्य नेता थे और उनके जो विचार हैं आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको साकार कर रहे हैं। और इसी प्रोग्राम में चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हो, लगातार पार्टी जो है जिस तरह की विचारधारा अटल जी ने रखी थी उस पर जो है काम करने का काम कर रहे हैं। और आज जो है मुस्लिम मंडल ने यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। बढ़ चढ़कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने और अन्य लोगों ने इसमें भागीदारी की है। आज पूरे भारत में ऐसी शख्सियत के पुण्यतिथि है, मुझे नहीं लगता जिसे कभी कोई युगों युगों तक भूल पाए। वो भारत, वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे, शायद ही कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री कभी पार्टी के अंदर आए। आज उनकी जो थोड़ा सा जो छवि देखने को मिलती है वो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के उसमें मिलती है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के नींव हमारे मार्गदर्शक, पूरे विश्व के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और आज इस श्रद्धांजलि सभा में सभी वक्ताओं ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने एक बात प्रमुख तौर पर रखी और वो ये थी कि वास्तविक रूप में अगर कोई विकास पुरुष था और कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शक था, उत्तराखंड की स्थापना में जिस नेता की भूमिका थी वो श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की थी। देहरादून में जावेत्री वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर और बीजेपी
डालनवाला मंडल अध्यक्ष पूनम बुटौला शर्मा ने अपने पति अतुल शर्मा की पहली पुण्यतिथि को अतुल स्मृति दिवस के रूप में मनाया। इंदर रोड स्थित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने अतुल शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अतुल शर्मा को बीजेपी कार्यकर्ता के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी बताया। इस मौके पर संस्था की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। तो बता दें, कई वरिष्ठ नेता और कई पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। अतुल स्मृति दिवस के नाम से इसका आयोजन किया गया। उधम सिंह नगर के बाजपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई। उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश अधिवेशन में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की तैयारी कर रही है और जल्द ही उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मंत्री ने बताया कि पदोन्नति के जरिए कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली एक मुश्त राशि बढ़ाने की भी तैयारी है। उन्होंने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेंशन देने की योजना पर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है और 2026 में इस पर अंतिम निर्णय संभव है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की पूरी तैयारी में। रेखा आर्य बोली, जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी। तो प्रमोशन से सुपरवाइजर बनने का रास्ता साफ हुआ। देहरादून में शराब तस्करी के खिलाफ दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखीबाग क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने चंदन नगर के पास से आरोपी को पकड़ा। उसके कब्जे से अलग अलग ब्रांड की 8 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। देहरादून में शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और आपके सामने तस्वीर भी, जहां 8 पेटी अंग्रेजी शराब इनके पास से बरामद की गई है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लखीबाग में चेकिंग के दौरान ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देहरादून में शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 8 पेटी अंग्रेजी शराब इनके पास से बरामद की गई है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली नगर पुलिस ने राजपुर रोड के पास चेकिंग के दौरान आरोपी को चोरी के सामान के साथ पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से बिजली के तार, टंकी का लोहे का पाइप और दरवाजे के कुंडे बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे का आदी है और नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करता था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही चोरी और अन्य आपराधिक मामलों के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो चोरी के सामान के साथ आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आरोपी के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि पुलिस ने बिजली के तार, पाइप इसके पास से बरामद किया है। चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। चोरी के सामान के साथ आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। देहरादून से एक घटना सामने आई जहां आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे चल रहे थे। आरोपी की पहले से ही कई थानों में इसको लेकर मुकदमे दर्ज हैं। रुद्रप्रयाग में वीर वंदन भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत शामिल हुए। वीर नारियों और पूर्व सैनिकों का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सैनिकों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया गया। कार्यक्रम में सम्मानित हुए पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने भी उत्साह जताया और ऐसा कहा कि आयोजन उनका मनोबल बढ़ाता है। वीर जवानों के बलिदान को यहां पर याद किया गया, नमन किया गया। कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने तमाम पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। रुद्रप्रयाग में वीर वंदन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वीर नारियों और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया और लोगों ने कहा इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। जिन्होंने हमारे देश के लिए काम किया, देश को बलिदान देने का काम किया, देश के लिए बलिदान देने का काम किया, उनको सम्मानित करना चाहना चाहिए। देखिए, इस देश में हमारे पूर्व सैनिकों का
और सशस्त्र सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आज हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है तो उसके पीछे हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी बात को देखते हुए और क्योंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक का बेटा हूँ, पूर्व सैनिक परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरी इच्छा हुई कि पूर्व सैनिकों का सम्मान होना चाहिए, उनको भी सम्मान सार्वजनिक रूप से मिलना चाहिए। और इसीलिए आज इस वीर बंधन कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और जैसे मैं सोच रहा था उससे जो है 100 गुना जो है मेरे को अच्छा लगा यहाँ पर आके। बहुत ही अच्छा जो है मेरे को जो है यहाँ पर आके लगा है। और इसी प्रकार से जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है सैनिकों का जो है सम्मान समारोह जो है चलता रहेगा, तो एक दूसरे से मिलना भी हो जाएगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे जो है कितने सैनिक भाई जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए हैं, कौन कौन से यूनिट किए हैं, और इसी प्रकार से हमारा जो है एक दूसरे से जो है पहली बात तो जो हमारी वीर नारियाँ हैं उनका सम्मान हुआ है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जो हमारे रिटायर्ड सोल्जर्स थे उनका भी यहाँ पे सम्मान हुआ है। तो जो हमारे विधायक जी है तो उन्होंने हमारी वीर नारियों का सम्मान अपने हाथों से किया है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा होना चाहिए। चमोली जिले के पीपलकोटी में हुए टनल हादसे को अब 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सुरंग के अंदर फंसे एक मजदूर का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस दुर्घटना में अब तक 8 श्रमिकों की जान जा चुकी है, जिससे पूरे इलाके में मातम और आक्रोश माहौल है। इस दुखद घटना के बाद प्रशासन और राहत बचाव दल लगातार सुरंग के अंदर और बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में जुटे हैं, ताकि किसी तरह फंसे हुए लोगों तक पहुंचा जा सके। हादसे में घायल हुए 11 श्रमिकों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। तो हादसे के 3 दिन बाद एक मजदूर लापता। मौके पर राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। चमोली हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां घायलों का इलाज एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ प्रयास चल रहा है कि जो 3 दिन बाद भी अभी तक एक मजदूर नहीं मिल पाया है उसको तुरंत ढूंढ लिया जाए। मौके पर राहत और बचाव का काम तेजी के साथ चल रहा है। देहरादून में झमाझम बारिश हुई। सुबह से आसमान बादलों से घिरा रहा और इसके बाद तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं राज्य के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। तो 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से अपील की है कि मौसम का हाल जानते हुए अपने घरों से निकले। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और अभी इसी तरीके से बारिश होने की संभावना जताई गई है। 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सभी से सतर्कता बरतने की बात कही गई है। देहरादून समेत कई अन्य 5 जगहें हैं जहां पर बारिश हो सकती है। इसी के साथ साथ 5 राज्य हैं जहां पर इसी तरीके से बारिश का मौसम देखने को मिल सकता है। मसूरी में नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। हाथीपांव रोड स्थित करीब 500 साल पुराने ऐतिहासिक नाग देवता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मसूरी, देहरादून और आसपास के इलाकों से पहुंचे भक्तों ने नाग देवता के दर्शन कर दूध, पुष्प और पूजन सामग्री अर्पित की। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। मंदिर समिति के मुताबिक यहां करीब 500 सालों से नाग देवता की पूजा की परंपरा चली आ रही है। नाग पंचमी पर उमड़ी भीड़ ने इस प्राचीन धार्मिक परंपरा के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाया है। तो देखिए, आज नाग पंचमी का महापर्व है, इसलिए भगवान भोलेनाथ के साथ साथ उनके गले में विराजमान नाग देवता की भी पूजा की जा रही है और भारी भीड़ मंदिरों में, शिवालयों में आज देखने को मिल रही है। बच्चे, बूढ़े सभी भगवान की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं और देर रात से ही लंबी लंबी कतारें प्रसिद्ध शिव मंदिरों में, शिवालयों में देखने को मिल रही हैं।
तो देखिए, आस्था का जन सैलाब मंदिरों में देखने को मिल रहा है। आस्था का जन सैलाब मंदिरों में देखने को मिला और आज भगवान भोलेनाथ के इस 500 साल पुराने मंदिर में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। 500 साल पुराने मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। नागपंचमी पर मसूरी में गूंजे भोले बम के जयकारे। यहाँ का जो नाग मंदिर है बहुत ही प्राचीन और बहुत पुराना मंदिर है और इसकी आस्था एक इसी क्षेत्र की एक क्षेत्र का मिल देता है। बहुत देश विदेश से यहाँ से लोग आते हैं और नागरिकता का बहुत ही पहले उन्होंने मंदिर बनाया छोटा जिसका विश्व का 50 साल हो गया। सर्वप्रथम तो मैं आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को नागपंचमी की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े भव्य तरीके से इस नागपंचमी का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिन की इसमें जो भागवत कथा का जो आयोजन किया गया था, आज जो अंतिम दिन है भागवत कथा का, जो हमारे व्यास जी हैं वो दीपक महाराज जी द्वारा भागवत कथा की जा रही है। हरिद्वार में सावन के सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कनखल स्थित दशेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख और समृद्धि की कामना की। मान्यता यह है कि दशेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव की ससुराल है और सावन के पूरे महीने भोलेनाथ यहाँ विराजमान रहते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन सोमवार को दशेश्वर महादेव की पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दशेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। शिव की ससुराल कनखल में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सावन सोमवार पर दशेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भोलेनाथ के दरबार में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला और आज सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग पहुंचे कैबिनेट मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने जिला कार्यालय सभागार में आपदा प्रबंधन, मानसून तैयारियां, पुनर्वास और केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने लंबे समय से बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द खोलने के निर्देश दिए। मंत्री ने संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित निगरानी और मलबा हटाने के लिए पर्याप्त मशीनरी तत्काल तैनात रखने को कहा। अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा समेत बाजार क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी ड्रेनेज प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मानसून को लेकर रुद्रप्रयाग में अलर्ट मोड पर प्रशासन, आपदा प्रबंधन समीक्षा। मंत्री ने सख्त निर्देश जारी कर दिए। बंद सड़कें जल्द खोलने के मंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि सड़कें अगर बंद हैं, बाधित हैं, तो उन्हें तुरंत खोला जाए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।